कह रहे हैं भाजपा के सामने कार्यालय पर लाठी गली है, एक हमें बता दो तो कहाँ गली है? कह रहे हैं कि मुलायम सिंह ने मुलायम सिंह ने राम सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, वो दिन भूल गए क्या? आज बहू बेटियों का बलात्कार हो रहा था समाजवादी पार्टी में और बीएसपी में, क्या वो भूल गए क्या? जनाब आली, वो कहते हैं कि आपने गोलियां चलवाई थी, लाठियां तो जाने दीजिए, आपने तो गोलियां चलवाई थी रात वक्त में। आज लोगों को जरूरत है रोजगार की, और कब तक ये पुराने मुद्दे लेकर आते रहोगे? बड़ा अफसोस होता है कि अब लोग जब अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, महिला सुरक्षा चाहती है, तब उस तरीके के मुद्दों को बात कब तक दोहराओगे जिनका कोई आज तक सरकार आपकी रही है? कितने लोगों को आपने सजा दे दी, कितने लोग गुनहगार कर दिए, ये आज तक जवाब आप नहीं दे पाए। वो कहते हैं, बैठिए गुरुजी, बैठिए गुरुजी, बैठिए। वो रुको, वो कहते हैं गुरुजी आप भूल क्यों नहीं जाते? वो कहते हैं कि आप भूल क्यों नहीं जाते, आप भूलते क्यों नहीं हैं? आप पुराने में आता हूं, पुराने मुद्दे क्यों उठाते हैं, उखाड़ते हैं? आ रहा हूं, चाचा बैठ गया। हाँ। हमारे आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम और उनके उचित स्थान को दिलाने के लिए हमें 500 वर्ष संघर्ष करना पड़ा। कई कार सेवकों ने अपनी जान गंवाई, गोलियां। आप हंसते क्यों हैं? कार सेवकों पे गोलियां चलवाई, 500 साल इंतजार किया, ये बोलते हैं राम को लाए। कोई राम को ला सकता है? जो भगवान सबको लाए हो, ये कैसी भाजपा है? राम को लाने वाला। रुको भाई, गुरुजी नमस्ते। अरे गुरुजी आप तो बिल्कुल मिलते हैं। से मिलते हैं। शकारे आप भी जानते हैं। अरे गजब। वो कहते हैं क्या बोले, सुना ना आपने? क्या बोला उन्होंने? कि मैं योगी जैसा लगता हूँ। नहीं, ये नहीं बोले, मुद्दा चूक रहे हैं आप। मुद्दा उन्होंने कहा, क्या कहा? जो भगवान सृष्टि के रचयिता हो, उसे भाजपा नहीं ला सकती। मोदी जी और योगी जी ही राम को लाए हैं। राम को लाना, क्योंकि जिन्होंने जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई है, जिन्होंने सत्य सनातन धर्म के विरुद्ध कार्य किए हैं, वो निश्चित ही नहीं मान सकते हैं कि हम राम को लाए हैं। मोदी जी ने जो इन्होंने ढांचा। मजा आ रहा है? अरे अभी तो मजा लो, पता नहीं चल रहा है कुछ बसपा का मुझे। जनाब आली, वो कहते हैं कि हम ही लाए हैं। जनाब आली बोलिए। त्रिवेदी जी, झांसी जमीन साहित्य की जमीन भी है, खेल की जमीन भी है और उर्वरा भूमि है। हमें अतीत को भी याद करना होगा और स्वर्णिम भविष्य के सपने भी तो बनाने होंगे। आजकल आप तार पे चल रहे हैं, बिल्कुल महीन तार पे। पता नहीं चल रहा किधर जा रहे हैं। ना। तो मैं जो बात करना चाहता हूं, गणेश शंकर विद्यार्थी जी वर्तमान निकालते थे जी, हैं, उसमें पहली पंक्ति थी कि शानदार भविष्यति, भविष्य भी महान है, संभालें आप उसे जो कि वर्तमान है। इसे संभालने का काम करना होगा, आपको करना होगा, हमको करना होगा और झांसी की आवाम को करना होगा। तो ये बताओ, करना तो होगा डॉक्टर साहब, लेकिन करेगा कौन? यहां तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप हैं कहां? ये है कांग्रेस, ये है कांग्रेस। कांग्रेस कांग्रेस नमस्ते गुरु जी, कैसे हैं आप? खड़े होइए। कैसे हैं? शानदार। शानदार। क्या नाम हो गया?
डीके तिवारी। कैसे हैं आप? शानदार। शानदार। वाह, चलो आज के जमाने में अगर कोई मिले और कहे शानदार तो मजा आ जाता। मुद्दे तलाश रहे हैं गुरुजी। मैं तो आपसे तो एक ही सवाल पूछना है, मुझे एक ही सवाल पूछना है बस, और वो सवाल भी आप जानते हैं। अब वो देखते हैं जवाब यहां से क्या आता है। एमआईएम से तो सिर्फ एक ही सवाल पूछना है। वो कहते हैं कौन? वो विपक्ष वाले, हरवा ही दोगे तभी जाओगे यहां से। 2 मिनट रहेंगे हम। 2 मिनट नहीं, हम 2.5 मिनट देंगे। नहीं लेंगे आपके 2 मिनट, हमारी नमाज के वक्त, हमारी बात सुनिए। अच्छा ना, ठीक हाँ। ठीक। हम आप सबसे कहना चाहेंगे, जी सभी पार्टियों से कह रहे हैं हम, जी। मुझे फिर तुम्हारा वही जोश जुनून चाहिए, मुझे फिर तुम्हारा वही जोश जुनून चाहिए, और रगों में पानी नहीं उबलता हुआ खून चाहिए, जिस खून को देकर तुम सब ने इबादत लिखी आजाद हिंदुस्तान की, मुझे वही हंसता खेलता हिंदुस्तान चाहिए। क्या बात है। हम अपने प्रवक्ता बॉबी को बुलाना चाहते हैं। हाँ हाँ, बुला लीजिए, आ जाओ। रिप्लेस कर। बॉबी आ जाओ, बॉबी जी आ जाइए। मौलाना बस नमाज करके और बस आ जाते, वो फर्ज है, वो कोई बात नहीं। अरे तुम यहाँ कैसे खड़े हो इतनी देर से? हैं? चलो आओ, चलो तिवारी जी के पास जमा हो जाओ। चलो, आपका समय। देखिए, आज जो ये आपने खुद कहा कि ज्यादा झंडे होने से, ज्यादा लोग होने से कोई सरकार नहीं बना सकता। आज जितने ये ऊंचे ऊंचे झंडे दिख रहे हैं, चारों पार्टियां यहाँ मौजूद हैं। चारों मतलब कौन कौन? सपा, बसपा, कांग्रेस और बीएसपी, सबको मौके मिले। हाँ? एमआईएम भी मौजूद है, ये बताना जिनकी हाँ? बताना भूल गए हैं। एमआईएम भी मौजूद है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। क्या बात है बॉबी। जिनकी सरकार बन चुकी है, आपकी सरकार नहीं बनी है, ठीक है? और बनेगी, बहुत जल्द बनेगी। 75 सालों में बनेगी, बहुत जल्द बनेगी, क्योंकि अभी तक जो मुसलमान थे देश के, वो सिर्फ किसी को हराने या जिताने की राजनीति करते थे। अब हम खुद जीतने आए हैं। बीजेपी को जिताने वाले, उनकी सरकार बनवाने वाले सामने बैठे हैं, पीछे बैठे हैं और सामने खड़े हैं। एमआईएम जो है कभी भी बीजेपी के साथ में नहीं रही है। बीएसपी की सरकार बीजेपी के साथ बन चुकी है। कांग्रेस के 35 विधायक बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में जाके बनवा चुके हैं, और समाजवादी पार्टी तो पूरी बीजेपी के लिए काम कर रही है।